जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल और इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि यदि कोई द्विघात बहुपद के लिए दो मूल मिल जाए, अल्फ़ा और बीटा का मान मिल जाए, तो हम किस प्रकार से द्विघात बहुपद को बनाते हैं। या तो मूलों का योगफल मिल जाए या गुणनफल मिल जाए तो किस प्रकार से द्विघात बनता है। इस चीज़ को हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से सीखा है। आज हम लोग सीखेंगे कि यदि कोई द्विघात बहुपद है तो उसके मूल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं या उसके शून्यक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखा जाए कि किस प्रकार से दिए गए बहुपद में से मूलों को ज्ञात किया जाता है। तो देखिएगा जैसे है कि दिए गए बहुपद में से मूल या शून्यक ज्ञात करें। तो एक दिया गया बहुपद है 2x² + 3x - 5। जब भी कोई दिया गया बहुपद हो और उसमें से हमको मूलों को ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम हम लोग इस अचर पद का x² के गुणांक में ले जाकर के गुणा कर देते हैं और जितना गुणा करने पर आवे उसको दो भागों में बांट लेते हैं। गुणनखंड यानी कि गुणा के रूप में उसको दो भागों में खंडित कर देते हैं और वो दोनों खंड इस प्रकार से हों कि जब उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके गुणनफल के बराबर आए और यदि उन दोनों भागों को जोड़ा या घटाया जाए किसी एक क्रिया करने पे, या तो जोड़ने पे या तो घटाने पर, वो मध्य पद के बराबर हो। तो देखिए जैसे ये है तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर कर लेंगे तो ये हो जाएगा -10x² और इस -10x² को दो भागों में बांट देंगे। दोनों भागों को इस प्रकार से बांटना है, इस बात को ध्यान में रख करके कि बीच वाले पद के बराबर आए तो और गुणा करने पर इतना हो जाए। तो अगर हम लोग इसको कर दें 5x और 2x के रूप में, -2x के रूप में, एक ये हो जाए और दूसरा ये। देखिए 5 दूना 10, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव होगा 10 -10x²। और जब 5x में से 2x को घटा देंगे तो 3x होगा, यानी कि बीच वाले पद के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखा नहीं जाता है, तो इसका लिखेंगे हम लोग 2x² और प्लस 5x - 2x - 5। अब इसमें देखना होगा कि हम लोग ऐसे अक्षर या संख्या को कॉमन लें जिससे दोनों में भाग जा सके। तो यहाँ पे देखिए एक दो पद ये और दो पद ये, इन दोनों में देखना होगा हमको कि ऐसी संख्या या अक्षर को कॉमन ले जो दोनों में से मिल सके या दोनों में भाग जा सके। तो यहाँ से x को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो x से x में भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x और प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5। अब हमको ध्यान देना ये रहता है कि दूसरा जो कोष्टक में आएगी राशि उससे इसी जो राशि यहाँ पे प्राप्त हुई है वही अगली कोष्टक में भी प्राप्त हो। तो यहाँ पे कॉमन ले लिया जाएगा -1, तो माइनस से माइनस में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा +2x और माइनस से माइनस में यहाँ पर भी भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो गया 5। अब आप देखेंगे कि जो इस कोष्टक में है वही इस कोष्टक में भी है, तो दोनों में से एक को कॉमन कर लिया जाएगा और ये हो जाएगा 2x + 5। और 2x + 5 को जब यहाँ से हम कॉमन करेंगे इसमें से तो यहाँ से बचेगा केवल x, तो इस कोष्टक में लिख दिया जाएगा x। और इसमें से भी देखिए 2x + 5 को वहाँ कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे बचा है -1। तो ये रहा इसके दो खंड। इस दिए गए बहुपद का ये दो खंड हैं, एक खंड है 2x + 5 और दूसरा है x - 1। इसमें से कह रहा है कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x + 5 = 0 और यहाँ पर भी इसे कर देंगे x - 1 = 0। तो यहाँ से 2x बराबर, यदि ये देखिए पॉजिटिव है इस तरफ लाएंगे बराबर के तो ये माइनस में हो जाएगा निगेटिव, यानी कि -5
और x बराबर होगा -5/2। तो एक शून्यक इसका हो जाएगा -5/2 और दूसरा शून्यक होगा, इसमें से ज्ञात करेंगे x बराबर, ये माइनस है इस तरफ लाएंगे बराबर के तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसका एक शून्यक हो जाएगा 1। तो इसमें दो शून्यक हैं, पहला शून्यक है -5/2 और दूसरा शून्यक है 1। इस प्रकार से कोई भी दिया गया यदि बहुपद रहता है तो उस बहुपद से हम लोग शून्यक को ज्ञात करते हैं या उसके मूल को ज्ञात करते हैं। यही -5/2 इसका एक शून्यक है और दूसरा शून्यक 1 है, इसी को इसका मूल भी कहा जाता है। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए। जैसे दूसरा यहाँ पे है 6x² - 7x - 3, तो इसको भी इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जाएगा तो ये हो जाएगा 6×3 = 18 यानी कि -18x² -18x²। अब -18x² को दो भागों में बांटना है और इस प्रकार से वो दोनों भाग हों, उन दोनों भागों का जब हम गुणा करें तो -18x² आए और जब उन दोनों भागों को जोड़ा जाए तो वह बीच वाले पद के बराबर आए। तो यहाँ से अगर हम करें -9x और +2x, तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा और x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा। तो गुणा की जो शर्त है वो तो पूरी हो रही है। अब देखा जाए कि जोड़ने पर ये बीच वाले पद के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बीच वाले पद के बराबर होगा तो हम इसी को लेकर के हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है, तो 9x में से 2x को जब हम लोग घटाएंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह होने पे घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -7x। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं यहाँ से। अब इसी को लेकर के हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² -9x और +2x - 3। इसमें ध्यान देना ये रहेगा कि किसको हम पॉजिटिव रखें और किसको निगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि निगेटिव होगा तो बड़ा जो खंड होगा उसको पॉजिटिव रखेंगे और जो छोटा खंड होगा जो बड़ा खंड होगा वो निगेटिव रखेंगे। यदि यहाँ पे निगेटिव है यानी कि ऋणात्मक है, और यदि यहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़े पद को पॉजिटिव रखेंगे। तो इस बात को केवल ध्यान देना है कि इन दोनों में किसको पॉजिटिव या किसको निगेटिव रखा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यदि निगेटिव है यानी कि ऋणात्मक है तो बड़ा वैल्यू ऋणात्मक रखेंगे, छोटा वैल्यू पॉजिटिव यानी कि धनात्मक रखेंगे। और ठीक इसी का उल्टा, जब यहाँ पे पॉजिटिव हो तो यहाँ पे बड़े वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे, छोटे वैल्यू को निगेटिव रखेंगे। अब यहाँ से देखा जाएगा कि इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है और ऐसे अक्षर या संख्या को कॉमन लेंगे जिससे दोनों में भाग दिया जा सके। तो अगर यहाँ से हम लोग 3x को कॉमन कर लें, 3x को, तो 3 से देखिए जब 6 में भाग देंगे तो 3 दूना 6 और x से x एक कैंसिल हो जाएगा तो एक x यहाँ पे बचेगा। और माइनस फिर 3 से 9 में भाग दे देंगे तो 3 त्रिका 9 और x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x - 3। अब यहाँ पर भी हम लोगों को देखेंगे कि ऐसी संख्या या अक्षर को कॉमन लेना है जो इस कोष्टक में आए वही अगले कोष्टक में भी आए। तो यहाँ से +1 को कॉमन कर लेंगे तो ये होगा 2x - 3। अब देखिए यह एक पद है और ये दूसरा पद है और दोनों में 2x - 3 है। तो एक बार पुनः हम लोग 2x - 3 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 2x - 3 को। तो यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा 1 यानी कि +1। तो ये दोनों इस दिए गए बहुपद के ये दोनों खंड हैं यानी कि टुकड़ा हैं। अब इसमें से शून्यकों को ज्ञात करना है तो इसे 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x - 3 = 0 और यहाँ से 3x + 1 = 0 कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे 2x = 3 होगा क्योंकि ये माइनस है, इस तरफ जाएगा। जब भी लेफ्ट से राइट में कोई भी अक्षर या संख्या जाएगी तो वो अपने चिन्ह के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे
यहाँ पे माइनस था, जब इसको इस तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये x और 2 एक दूसरे के गुणांक हैं तो इधर जाएगा तो बटे हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। तो इसका एक शून्यक 3/2 होगा। उसी प्रकार से इसमें से भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। तो दूसरा जो शून्यक होगा वो -1/3 होगा। तो यहाँ से देखिए शून्यकों की बात कर रहा है, शून्यक या मूल। तो जो शून्यक होता है, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि किसी भी बहुपद में जो उसका शून्यक होता है वही उसका मूल कहलाता है। तो इसके शून्यक और मूल जो हैं वो या 3/2 और -1/3 हैं। तो चलिए इसे भी आप नोट करिए, फिर अगला नेक्स्ट बताते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। x² - 2x - 8 यह एक दिया गया बहुपद है और इस दिए गए बहुपद में से शून्यकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने नियम को सीखा कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा -8x²। जो यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, ये अपने मन में आपको गुणा करना है और फिर जो गुणा आया हो यानी कि जो गुणनफल आया है दोनों को करने के बाद उसको 2 भागों में बांट देना है और दोनों भागों को इस प्रकार से गुणा के रूप में बांटना है कि ताकि उन दोनों का गुणा करें तो इतना आवे, यानी कि दोनों के गुणनफल के बराबर आवे, और दोनों को जोड़ा जाए तो बीच वाले पद के बराबर हो। तो यहाँ पे होगा आपका x² - 4x और +2x और -8। देखिए -4x एक होगा खंड और दूसरा होगा 2x। जब -4x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² होगा और -4x में से 2x को घटा देंगे तो -2x के बराबर होगा। ये दोनों शर्तों को पूरा करता है। तो यहाँ से अब इन दोनों में देखा जाएगा कि हम लोग क्या कॉमन लें जो दोनों में से हमको मिल सके। तो यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से होगा x - 4 और यहाँ से +2 को कॉमन कर लेंगे तो x - 2 चौका 8 यानी x - 4। यहाँ पर भी अब देखिएगा दोनों में x - 4 है तो x - 4 को एक बार फिर से कॉमन कर लेंगे और यहाँ से बचेगा आपका x + 2। अब इसमें से शून्यक को ज्ञात करना है तो इसको बराबर हम दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं। x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से होगा 4 और यहाँ से x बराबर होगा -2। तो इस प्रकार से ये x बराबर 4 और x बराबर 2 इस दिए गए बहुपद के ये दोनों मूल हैं। इसी प्रकार से कोई भी बहुपद हो तो आप लोग उसका अचर पद का और x² का जो पद है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को इस प्रकार से 2 खंडों में बांटें ताकि उनका गुणनफल गुणा करने पर उसके गुणनफल के बराबर हो और उसको जोड़ने पर बीच वाले पद के बराबर हो जाए। इस प्रकार से जब करेंगे तो इस प्रकार से इसका दोनों का मूलों का योगफल मूल और उसके शून्यक ज्ञात हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिएगा जैसे ये है तो इसका भी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा -12x²। अब -12 को 2 भागों में बांटेंगे ताकि जोड़ने पर बीच वाले पद के बराबर आवे। तो इस प्रकार से दोनों खंड हो तो यहाँ पे हम ले लेंगे -4x और +3x। तो -4 और 3x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा और -4x में से +3x को घटा दिया जाएगा तो -x होगा। तो ये दोनों शर्तों को पूरा करता है तो इसका खंड -4x और +3x होगा।
तो यहाँ से लिखेंगे 3x² माइनस 4x और प्लस 3x। इसमें से कॉमन कर लेंगे x को और यहाँ पे -4, तो यहाँ से बचा 3x माइनस 4 और यहाँ कॉमन हो जाएगा +1, तो ये होगा 3x माइनस 4। अब फिर देखिए दोनों में 3x माइनस 4 है, तो यहाँ से एक बार फिर से कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 4 और बचेगा हम लोगों के पास x प्लस 1। अब शून्य ज्ञात करना है तो इसके दोनों खंडों को हम 0 के बराबर कर देंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा होगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से होगा 3x बराबर 4। जब भी ये वैल्यू निगेटिव होगा तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे बराबर के, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x बराबर होगा 4/3 और यहाँ से x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगा x बराबर -1। तो ये 4/3 और -1 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। इस प्रकार से किसी भी बहुपद से उसके शून्यक को ज्ञात किया जाता है। तो आशा है कि आप लोगों को किसी भी दिए गए बहुपद में से शून्यक निकालना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। यदि इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो आपकी दिक्कत है उसका हल आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया बहुपद है और इस दिए गए बहुपद में से इनके शून्यक को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिएगा सेम उसी प्रकार से सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे है 3x² माइनस x माइनस 4, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 4×3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया जाता है इसके साथ, तो ये हो जाएगा -12x²। अब -12x² को 2 भागों में बांटना है, 2 खंडों में बांटना है ताकि उन दोनों खंडों का गुणा करें तो 12 आए और उसको जोड़ें चिन्ह को लेकर के, तो वह है बीच वाले पद यानी कि केवल x आना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर भी कर लेंगे -4x और 3x, तो -4x में से 3x को घटा देंगे तो केवल x बचेगा। -4x और 3x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12x² हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और +1 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब दोनों में 3x माइनस 4 है तो एक बार फिर से 3x माइनस 4 को कॉमन कर लिया जाएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। तो इसके शून्यक को ज्ञात कर लेंगे। शून्यकों को ज्ञात करने के लिए दोनों खंडों को 0 के बराबर कर लिया जाता है, तो x माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर 4/3 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1 x बराबर -1। तो इस प्रकार से ये 3/4 और -1 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। अब कह रहा है कि शून्यक और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो गुणांकों और शून्यकों के बीच की जो संबंध है उसकी सत्यता की हम लोग जांच करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c
यह मूल समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का यह मूल समीकरण है, मूल समीकरण है। और मूल समीकरण से दिए गए समीकरण का तुलना कर लिया जाता है। तो देखिएगा, मूल समीकरण से जब दिए गए समीकरण का तुलना करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे 3 है, तो ए बराबर होगा 3। और बी का देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन x के पास यहाँ पे b है और इसके पास कुछ नहीं है। तो किसी भी अक्षर का गुणांक यदि कुछ नहीं होता है तो उसका गुणांक 1 होता है। तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा कि b बराबर -1 और c बराबर -4 होगा। अब गुणांकों का लिख लेंगे योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a -b/a। तो अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा का मान रख लेंगे और बीटा की जगह पे बीटा का। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1, तो 4/3 और -1/1 बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -b/a है, तो b का मान पहले से यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3/3। तो 4 में से 3 गए 1/3 बराबर 1/3। तो इस प्रकार से इसकी सत्यता की जांच होती है कि मूलों का योगफल यहाँ से जो प्राप्त किए हैं और यहाँ से जो डायरेक्ट समीकरण से हम मूलों का योगफल ले रहे हैं दोनों बराबर है। इसलिए इसी प्रकार से यदि कोई द्विघात बहुपद दिया गया है उसमें सत्यता यानी कि सत्यापन करना है कि मूलों के गुणांकों के और मूलों के बीच की जो सत्यता है या शून्यकों की जो सत्यता है उसकी जांच इसी प्रकार से किया जाएगा। यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो सही होगा, सत्यता है, और अगर नहीं होता है तो गलत होगा। तो चलिए, आशा रखते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।